भी दो साइड्स आप लेते हो ऑफ अ ट्राइंगल, आपको मालूम है दोस्तों ट्राइंगल में वी हैव 3 साइड्स। सो अगर कोई भी दो साइड्स आप लेते हो दोस्तों एंड आपको दिया गया है कि दोनों साइड्स अनइक्वल है, मतलब कि दोनों में से एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है, देन द थ्योरम इज टेलिंग अस दैट अगर ऐसा होता है देन द एंगल विच इज ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड, सो दोनों साइड में एक बड़ी है एक छोटी है, राइट। सो जो एंगल है ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड, that angle is larger or greater compared to the angle across the shorter side. So एक काम करते हैं दोस्तों, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं फर्स्ट। हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ की हुई है दोस्तों ABC करके, और दोस्तों फ्रॉम द ट्राइंगल हम देख सकते हैं ये जो साइड है AC, दिस इज ग्रेटर देन AB। हमें मान लीजिए दिया जाता है साइड AC जो है दैट साइड इज ग्रेटर देन साइड AB। सो AC जो है दोस्तों ये साइड AB से बड़ी है। सो अगर ऐसा हमें दिया जाता है दोस्तों, सो AC की ऑपोजिट एंगल कौन सी है? द एंगल विच इज राइट ऑपोजिट टू AC दोस्तों, AC की ऑपोजिट एंगल है एंगल B। देन एंगल B विल बी ग्रेटर देन, अभी दोस्तों AB के ऑपोजिट एंगल कौन सी है? AB की ऑपोजिट एंगल है एंगल C। सो AB की ऑपोजिट है एंगल C। सो दोस्तों थ्योरम इज टेलिंग अस कि अगर AC इज ग्रेटर देन AB, अगर ऐसे करके हमें दी जाती है, देन इसका मतलब यह है दोस्तों दैट एंगल B जो है दैट विल बी ग्रेटर देन एंगल C। सो अगर हमें ये दी जाती है दोस्तों, देन दिस इज ऑटोमेटिकली ट्रू। दैट इज व्हाट द थ्योरम इज टेलिंग अस। सिमिलरली दोस्तों मान लीजिए अगर हम देखते हैं सेम ट्रायंगल में, क्लियरली हम देख पाते हैं कि जो हमारी साइड है BC, ये जो साइड है that side is greater than side AB, right? So दोस्तों अगर हमें ये दी जाती है, then BC की ऑपोजिट एंगल कौन सी है दोस्तों? BC की ऑपोजिट एंगल है एंगल A। Then एंगल A is greater than AB की ऑपोजिट है एंगल C। So अगेन दोस्तों अगर हमें ये दी जाती है इन अ ट्राइंगल, हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं एंगल A is greater than एंगल C। सो दोस्तों दिस इज व्हाट द थ्योरम इज टेलिंग अस। सो आइए चलिए आज हम प्रूव करेंगे कि व्हाई दिस इज ऑलवेज ऑलवेज ट्रू। सो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, आपको मालूम है वी स्टार्ट आउट बाय स्टेटिंग कि क्या हमें दी गई है। सो इट इज गिवन दैट वी हैव अ ट्राइंगल, मान लीजिए वी हैव अ ट्राइंगल ABC लाइक दिस, सच दैट द साइड BC, जो साइड है हमारी BC, दैट इज ग्रेटर देन साइड AB। सो ये जो दोस्तों है लेंथ BC दैट इज ग्रेटर देन AB। सो इसका मतलब है दोस्तों हमें क्या प्रूव करनी है? यस, आपने करेक्टली गेस की है। वी हैव टू प्रूव देन एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर देन एंगल ऑपोजिट टू शॉर्टर साइड। सो अगर AB लंबी है, सो AB की ऑपोजिट में है एंगल A, और BC अगर लंबी है, BC की ऑपोजिट है एंगल A, एंड देन AB की ऑपोजिट है एंगल C। तो हमें प्रूव करनी है दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, राइट। सो इसे हम कैसे करके प्रूफ करते हैं? सो पहले दोस्तों वी आर गोइंग टू डू अ सिंपल कंस्ट्रक्शन। सो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अभी मालूम है दोस्तों आपको ये जो आपकी लेंथ है, मान लीजिए अगर ये हमारी BC है, राइट, और अगर ये हमारी AB है, इसका मतलब ये है दोस्तों BC में हम एक ऐसी पॉइंट ढूंढ सकते हैं जिसकी लेंथ विल बी इक्वल टू AB, राइट। सो दोस्तों दैट इज व्हाट वी हैव डन। यहाँ पे BC में वी हैव फाउंड आउट अ पॉइंट, चलिए इसे कहते हैं D, बिकॉज BC इज ग्रेटर देन AB वी कैन फाइंड अ पॉइंट ऑन BC, पॉइंट को चलिए कहते हैं D, सच दैट BD जो है BD इज इक्वल टू AB, राइट। सो ऐसे करके हमने पॉइंट ढूंढी है D। इसे ढूंढने के बाद दोस्तों वी जॉइन AD। चलिए अभी हमारी जो छोटी सी कंस्ट्रक्शन है ये हो गई है। सो नाउ दोस्तों व्हाट डू वी गेट? सो आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों इन ट्राइंगल BAD और ट्राइंगल बैड, वेल लेट अस स्टिक टू BAD। सो ट्राइंगल BAD में दोस्तों आप देखोगे अभी हमारे पास दो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, राइट। सो इस ट्राइंगल में BAD में आप देखोगे दोस्तों AB के साथ BD इक्वल है, बिकॉज दैट इज बाय कंस्ट्रक्शन, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। देन दोस्तों हम कह रहे हैं कि ये जो एंगल है BAD, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। आप कहोगे क्यों?
बिकॉज दोस्तों जो ट्राइंगल BAD है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमें मालूम है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, दीज एंगल्स आर इक्वल। और दोस्तों ये थ्योरम हमने पहले प्रूफ की है कि वाई दैट इज ऑलवेज द केस, बिकॉज एंगल्स जो है हमारी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, राइट। सो हमें मिली है दोस्तों अब तक दैट BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ADB। चलिए दोस्तों, लेट अस जस्ट क्लीन दिस अप अ लिटिल बिट एंड कंटिन्यू विद आवर प्रूफ। सो अभी दोस्तों हमने देखी है हमारी ये जो दोनों एंगल हैं, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, राइट। अभी दोस्तों इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC जो हमारी दूसरी वाली ट्राइंगल है, अभी इस ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों ये जो एंगल है ADB, ये है एक्सटीरियर एंगल, राइट। और आपने देखिए दोस्तों हमारी अगेन अर्लियर वी हैव प्रूव्ड दैट अगर आप ट्राइंगल लेते हो उसमें अगर एक्सटीरियर एंगल जो है दोस्तों दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब यह है दोस्तों दैट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DAC ये वाली एंगल प्लस एंगल ACD। ये हमने देखिए दोस्तों बिकॉज एक्सटर्नल एंगल is equal to sum of opposite internal angles, right? This is another theorem दोस्तों जिसे हमने पहले प्रूव की है। So दोस्तों यहां से then we can say that ADB, ये जो एंगल है दोस्तों ADB ये वाली एंगल, then this is greater than ACD, right? Because अगर ये एंगल is equal to this plus this, it's almost saying दोस्तों मान लीजिए अगर x is equal to y plus z, इसका मतलब यह है दोस्तों that x is clearly greater than y and हम कह सकते हैं x is also clearly greater than z, right? क्योंकि x अगर दोनों चीजों की एडिशन है, समेशन है, then x अगर आप कोई भी इंडिविजुअली इन दोनों में से चीज लेते हो x उनसे बड़ी है। सो अगर ये एंगल is equal to this angle plus this angle, इसका मतलब है this angle clearly is greater than this angle। चलिए इसे कहते हैं दोस्तों हमारी सेकंड कंडीशन। नाउ अभी हमें मालूम है दोस्तों दैट पिछले टाइम हमारी फर्स्ट कंडीशन थी ये दोनों एंगल इक्वल है और अभी हमने देखी दोस्तों कि ये एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। सो फ्रॉम 1 and 2 दोस्तों वी कैन से दैट दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल, राइट। दैट इज एंगल BAD जो है दोस्तों BAD ये वाली एंगल शुड बी ग्रेटर देन एंगल ACD। इसे चलिए कहते हैं दोस्तों कंडीशन नंबर 3, राइट। नाउ आप देखोगे दोस्तों ये जो अभी एंगल BAC है दैट इज बेसिकली दिस प्लस दिस, राइट। सो BAC जो है दैट इज ग्रेटर देन दिस एंगल, क्योंकि जो BAC है वो है दिस एंगल प्लस दिस एंगल, राइट। सो BAC दोस्तों वो है ग्रेटर देन दिस एंगल। चलिए इसे कहते हैं कंडीशन 4, राइट। सो हमने देखी दोस्तों कि BAC जो है वो है ग्रेटर देन दिस एंगल एंड ये एंगल है ग्रेटर देन दिस एंगल, राइट। सो दोस्तों सो व्हाट विल हैपन नाउ, एंड आप यू कैन राइटली इमेजिन दैट जो BAC है हमारी ये जो पूरी की पूरी एंगल है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल और दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो पूरी एंगल है is greater than this angle, right? So BAC दोस्तों is greater than BAD and BAD जो है it is greater than ACD। So हम कह सकते हैं दोस्तों एंगल A, because BAC ये जो पूरी एंगल है दोस्तों this is nothing but एंगल A। So हमने देखा दोस्तों एंगल A is greater than एंगल C। So आपने देखा दोस्तों हमने शुरुआत की थी जो साइड BC है, हमने शुरुआत की थी कि BC जो है हमारी that is greater than AB, हमें ये दी गई थी। सो फ्रॉम हियर दोस्तों दिस वाज व्हाट वाज गिवन, हमने प्रूव की है हमारी AC एंगल AC इज ग्रेटर देन एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C।